तो मैं कह रहा था कि उसी तरह से ये हमारे परमात्मा का दिया हुआ चुंदरी जो है सज्जना, इसमें भी दाग लग जाते हैं। जब मेरा कर्म खोट हो जाते हैं, खोट मतलब बुरा हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो फिर हमारे इस परमात्मा का शरीर रूपी चुंदरी जो दिया है, ये प्राकृतिक का जो बना हुआ चुंदरी है, इसमें भी दाग लग जाते हैं। और इसमें अगर दाग लग जाते हैं, वो तो माताएं के लिए जो चुंदरी मिलती हैं उसका दाग तो छूट जाते हैं, पर इस प्राकृतिक का, इस मतलब परमात्मा का दिया हुआ चुंदरी जो है, अगर कहीं इसमें दाग लग जाए तो पता नहीं इस जन्म में छूटेगा कि नहीं छूटेगा। क्या पता उस काई से जन्म जन्म तक हमें उस दाग को छुड़ाने के लिए अनंत बार इस शरीर संसार में आना होगा। और जब हम मानव शरीर को पाके फिर जब हम परमात्मा की व्यापार करेंगे, शिव गुरु का व्यापार करेंगे, उनकी भक्ति रूपी जब हम व्यापार करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये व्यापार ही कर रहे हैं। हम लोग उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी याद कर रहे हैं, यही तो मेरा भक्ति मार्ग का व्यापार है। तभी हमारे इस चुंदरी की दाग छूट सकते हैं सज्जनों। इसलिए हम मानव जीवन पाकर अपने जीवन में दाग न लगावें। किसी ने भजन गाया है, चुंदरी काहे न रंगौले गोरी पांच रंगवा। ये चुंदरी परमात्मा का 5 तत्वों से बना हुआ ये चुंदरी है, और इस चुंदरी को 5 रंग से रंगाने के लिए कह रहा है। तो 5 रंग क्या है? दया, क्षमा, शील, सत्य, विवेक और विचार। अगर जीवन में दया आ गया, दया ये बदला नहीं कि हमरे ऊपर कोई दया करेंगे तब हम उनके ऊपर दया करेंगे, ऐसी दया नहीं। निर्मोह होकर उस जिसके जो दया करते हैं, क्षमा, हमें लाख कोई दुख दे, हमें उल्टाना नहीं है, हमें उसे क्षमा कर देना है। कोई हमें एक ढेला मार दे तो मेरा कर्तव्य नहीं होता है कि उल्टा के उसे एक ढेला हम फेंक दें, उनका भी सर फोड़ दें। क्षमा करने का मतलब है कि अगर कोई जीवन में हमें दुख दे रहा है तो हमें उल्टा के उसे दुख न देना, अपने जीवन को शील बना के रखना, अपने जीवन को निर्मल विचार बना के रखना, पवित्र विचार बना के रखना। और अपने जीवन में ज्ञान को जगाना, ये 5 चीजों का जरूरत है सज्जनों, तभी हमसे भूल नहीं होंगे। अगर ये 5 चीजों से, इस 5 तत्वों को नहीं रंगाएंगे तो ये मानव शरीर मेरा बेकाम हो जाएंगे। मानव शरीर से ही परमात्मा का स्वरूप आप बन सकते हैं, और अन्यथा किसी योनियों में आके नहीं। कितना उदाहरण दूं, कितना उदाहरण दूं। राजनीतिक में अपने आप को त्याग करके महात्मा गांधी बन गए।
आज उनके घर घर में पूजा होते हैं, रात दिन उनकी पूजा होते हैं। उनके जीवन में त्याग था। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम चारों भाई का नाम सुने होंगे। उनके जीवन में भी त्याग था, सब जानते हैं, जनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वनवास मिला, भरत को क्या जरूरत था कि भाई को बुलाने का? उसे तो राज मिला था, उसे राज करनी चाहिए। पर ऐसे भाई उस माता कैकेयी को धिक्कार देकर कहती हैं कि ए मां, तुम्हारे मुख से ऐसी आवाज निकला मेरे परम भैया के लिए, मेरे भगवान के लिए बन जाने का, क्या तुम्हारा जी गल के गिर नहीं गया? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं फर गया? लेकिन आज ऐसा कोई पुत्र है त्यागी जो कि यह बात कह सकता है? तो सज्जनों, अगर प्रेम का बात जानना चाहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम चारों भाई से जाना है कि चारों भाई में कहीं स्वार्थ की भावना है या नहीं है। अगर बनना है भाई से भाई का प्रेम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बना, उन चारों भाई भरत की तरह बना, लक्ष्मण की तरह बना और शत्रुघ्न की तरह बना। तभी हमारे जीवन, तभी हमारे भविष्य उज्जवल हो सकता है सज्जनों। तो आइए, दिनेश बाबू अपना ये व्यापार कर रहे हैं, निवेदन है कि आप आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में आपका जीवन उज्जवल है। हम जानते हैं और हमारे समाज के सभी लोग जानते हैं कि आप आदर्श हैं, आदर्श परिवार के लोग हैं और आपका व्यापार और आपका व्यवहार दोनों कुशल हैं। मैं थोड़ा सा आप सबों से निवेदन किया, कहने का तो मैं घड़ियों भर तक, मतलब घंटों तक कहूँ, लेकिन हमारे गायन कलाकार सब हैं, भजन को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा मैंने निवेदन किया इस परिचर्चा के उत्सव में। जागो जागो महादेव, दया करो गुरुदेव मैया भवानी की जय। आइए हमारे अब भजन लेके हमारे आदरणीय पप्पू जी मंच पर विराजमान हैं, उपस्थित हैं। हेलो हेलो हेलो। अभी हमारे बड़े भाई अजीत जी से बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे, जो कि प्रेम का विचार रखा। तो आइए चलते हैं गुरु भजन की दौर में। और गुरु भजन हमारे अजीत जी पप्पू जी को दिए हैं। कहा गया है कि शिव नाम का लूट है, कि शिव नाम का लूट है, लूट सके जो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छोट। तो आइए चलते हैं गुरु भजन की दौर में और सुनते हैं गुरु भजन हमारे पप्पू जी से। हेलो हेलो।